नमस्कार छात्रों। कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपनी सेहत का पूरी तरह ध्यान रखते हुए आप अपने अध्ययन में जुटे रहेंगे। छात्रों, आज मैं आपको संस्कृत भाषा में लकार और शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बारे में सर्वप्रथम धातु रूपों के बारे में बता रहा हूँ। धातु रूप जानने से पहले लकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो आपके पाठ्यक्रमानुसार 5 लकार निर्धारित है। ये लकार इस तरह से हैं। लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिखते रहें। दूसरा लकार है लंग लकार, इसका अर्थ होता है भूतकाल, अर्थात इस लकार की जो धातु रूप होते हैं उसका प्रयोग हम भूतकालिक क्रियाओं में करते हैं। तीसरा लकार होगा लृट लकार, जो भविष्यकालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा लकार है लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा अर्थ में किया जाता है, अर्थात आज्ञा देने अर्थ में किया जाता है। पांचवा लकार है विधि लिंग लकार, इसका अर्थ होता है, अर्थात इस विधि लिंग में निष्पन्न धातु रूपों का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है, जैसे जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, हंसना चाहिए। इस प्रकार की क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, हम परस्मैपदी धातुओं के निर्माण के लिए प्रत्ययों का ज्ञान या प्रत्ययों की ओर ध्यान देंगे। इन प्रत्ययों में कुछ अंतिम वर्णों का लोप भी होता है, तो कहीं पर विसर्ग भी बनता है। तो मैंने आपको कुछ संकेतित अर्थ में बताया है कि जहाँ क्रॉस का चिन्ह मैं दे रखा हूँ, उस क्रॉस चिन्ह का मतलब होगा उस प्रत्यय में अंतिम वर्ण का लोप। विसर्ग जहाँ लिखा है तो उस प्रत्यय के अंतिम वर्ण स का विसर्ग होगा। और प्रथम पुरुष बहुवचन में जहाँ झी आता है, उस झी में झ को झो अंत सूत्र से अंत आदेश होकर के ई में मिल जाता है और बन जाता है अंति। जिस प्रकार रूप होंगे या फिर प्रत्यय रूप होंगे तिप तस झी प्रथम पुरुष, सिप थस थ मध्यम पुरुष, मिप वस मस उत्तम पुरुष। इससे रूप इस तरह से बनेंगे। प्रत्येक धातु में जो परस्मैपदी धातुएं होती है, उस मूल धातु में इन प्रत्ययों को जोड़ते जाइए और धातु रूप बनाते जाइए। जैसे चलती, चल धातु से बना रहा हूँ मैं। चलती, चलता, चलंती प्रथम पुरुष, चलसी, चलथ, चलथ मध्यम पुरुष, चलामी, चलावह, चलामह उत्तम पुरुष। इस तरह से छात्रों अन्य धातुओं का निर्माण भी आप कर सकते हैं। जैसे चल धातु का रूप मैंने आपको बताया, उसी प्रकार कुछ धातुओं के रूप हम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले भू धातु का रूप परिवर्तित हो करके भव से रूप चलते हैं। भू धातु मूल धातु होगी भू
और भू से भव बन करके रूप चलेंगे। लट लकार में भवती, भवतः, भवन्ति प्रथम पुरुष के रूप हुए। अब बनाएंगे मध्यम पुरुष। भवसि, भवतः, भवथ, ये मध्यम पुरुष के रूप बने। उत्तम पुरुष की ओर चलते हैं। भवामि, भवावह, भवामः। फिर चलते हैं हम लोट लकार की धातु में। लोट लकार में रूप बनेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु, भवतात, ये दो रूप निष्पन्न होते हैं इसके। फिर मध्यम पुरुष में बनेगा भवताम, भवन्तु। मध्यम पुरुष में भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष में भवानी, भवाव, भवाम। यहाँ पर कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। आगे चलते हैं लंग लकार की ओर। लंग लकार की धातु है वही भू धातु होगी और भू धातु का रूप होगा प्रथम पुरुष। अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष के रूप होंगे अभवः, विसर्ग होगा यहाँ पे। फिर मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में चलते हैं अभवम, अभवाव, अभवाम। विधिलिंग लकार जिसका अर्थ होता है आज्ञा या चाहिए अर्थ। प्रथम पुरुष के रूप इस तरह से होंगे भवेत, भवेताम, भवेयुः। मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है भवेः, विसर्ग होगा। फिर द्विवचन का रूप होगा भवेतम, बहुवचन का रूप होगा भवेत। उत्तम पुरुष का एक वचन भवेयम, द्विवचन का रूप भवेव और बहुवचन का रूप होगा भवेम। यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग आएगा। इसके अलावा प्रथम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होगा। इसके अलावा कहीं विसर्ग नहीं है। छात्रों अब आगे चलते हैं हम लृट लकार की ओर। लृट लकार का अर्थ है भविष्यत, अर्थात भविष्य काल की क्रियाओं के साथ, अर्थात भविष्य काल को बताने के लिए इस लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे भू धातु में आया। छात्रों इस
लकार की धातुओं को बनाने के लिए भी हमारे पास एक सीधा तरीका है। जैसे भू धातु है, भू को भव बना और भव से रूप निष्पन्न होते हैं। इसमें भव के साथ में प्रत्यय जोड़ते जाइए। जैसे ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथ, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। छात्रों, इन प्रत्ययों को क्रमानुसार भू धातु के साथ जोड़कर देखते हैं और बिल्कुल रूप निष्पन्न हो जाएंगे। जैसे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। छात्रों, इसी तरह आप चल धातु के रूप भी पांचों लकारों में बना सकते हो। अपनी नोटबुक में इस धातु की का तरीका अपनाओ और इस तरीके से ही आप पांचों लकारों में चल धातु के रूप बना लेना। ऐसे ही पच धातु के रूप चलेंगे। जैसे प्रथम पुरुष लट लकार में, लट लकार वर्तमान काल में पच धातु के रूप प्रथम पुरुष का होगा पचती, पचतः, पचन्ति। मध्यम पुरुष में पचसी, पचथ, पचथ। उत्तम पुरुष में होंगे पचामी, पचावह, पचामह। लोट लकार के रूप होंगे पचतु, पचतात। ये दोनों रूप प्रथम पुरुष एक वचन के रूप होंगे। इसके बाद द्विवचन का रूप होगा पचताम और बहुवचन का रूप होगा पचन्तु। इस तरह से हमारे पास प्रथम पुरुष के रूप हुए पचतु, पचतात एक वचन में, पचताम द्विवचन में और पचन्तु बहुवचन में। पचतु, पचतात, पचताम, पचन्तु। मध्यम पुरुष में पच, पचतम, पचत, पचानी, पचावह, पचामह। अर्थात जिस तरह से आपने भू धातु के रूप बनाए उसी प्रकार यहाँ आप इसके रूप बना लेंगे। फिर हम चलते हैं नम धातु की ओर। नम धातु में मूल रूप से नम धातु होगी और नम का प्रयोग होता है, अर्थ होता है झुकना या प्रणाम करना। रूप इस तरह से जैसे पच धातु के रूप चले वैसे ही चलेंगे कि सिर्फ इसमें अंतर मिलेगा आपको लिट लकार में। बाकी चार लकारों में पच धातु के समान रूप होंगे। जैसे देखते हैं नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथ, नमथ, नमामि, नमावह, नमामः। लोट लकार के रूप होंगे नमतु, नमतात। ये एक वचन के ही रूप हैं। द्विवचन में नमताम, बहुवचन में नमन्तु। मध्यम पुरुष में चलते हैं नम, नम, नमतम, नमत। उत्तम पुरुष नमामि, नमानि, नमाव, नमाम। लंग लकार के रूप
एनमत, एनमताम, एनमन। मध्यम पुरुष में एनमः है, विसर्ग होगा यहाँ पे। एनमतम, एनमत। उत्तम पुरुष में एनमम, एनमावह, एनमाम। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन के अलावा कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। विधिलिंग की ओर चलते हैं। नमेत, नमेताम, नमेयुः। विसर्ग होगा बहुवचन में। नमेः, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग होगा, बाकी इसके अलावा कहीं विसर्ग नहीं होगा। मध्यम पुरुष में रूप होगा नमेतम, बहुवचन में होगा नमेत। उत्तम पुरुष एक वचन नमेयम, द्विवचन नमेव, बहुवचन नमेम। छात्रों, अब यहाँ लृट लकार में नमिष्यति, नमिष्यत ऐसे नहीं चल करके यहाँ थोड़ा आपको अंतर दिखाई देगा, और इस धातु पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसको इस तरह से याद करेंगे। नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। ये प्रथम पुरुष के रूप हुए। मध्यम पुरुष नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ। ये मध्यम पुरुष के रूप हुए। उत्तम पुरुष में चलते हैं। नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। ये उत्तम पुरुष के रूप हुए। इसी तरह से छात्रों, गम धातु है, गम का अर्थ होता है जाना। इसके चारों लकारों में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। जैसा कि आपने पस धातु के रूप बनाए थे या इसके अलावा अन्य धातुओं के रूप बनाए थे, और नम धातु का जैसे लृट लकार में बदल कर रूप हुआ था, इसी तरह यहाँ पर मूल धातु में ही प्रत्यय जुड़ेंगे। मूल धातु परिवर्तित नहीं होगी, या मूल धातु में ही प्रत्यय जुड़ करके रूप बनेंगे। तो छात्रों, इस तरह से रूप होंगे। मूल धातु है गम, और गम से लृट लकार में गम को गच्छ बन करके रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष के रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ। उत्तम पुरुष के रूप गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। छात्रों, विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि लट लकार में विसर्ग कहाँ आएंगे। तो तीनों मध्यम पुरुष,
तीनों वचनों के, तीनों पुरुषों के द्विवचन के रूप और उत्तम पुरुष का बहुवचन, यहाँ 4 जगह विसर्ग होंगे। सीधा तरीका जानने के लिए हम तीनों पुरुषों के द्विवचन के रूप से ऊपर से नीचे एक लाइन बनाएंगे और गच्छामः उत्तम पुरुष के बहुवचन तक लेकर जाएंगे। इस प्रकार से छात्रों एक एल आकार बन जाता है। इसको ध्यान रख करके आप विसर्ग लगा सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं और विसर्ग भविष्य में कभी नहीं भूलोगे इसमें कहाँ विसर्ग आएगा, तो एल आकार याद रखना। इस तरह ही हम आगे चलते हैं लोट लकार की ओर। जैसा कि पूर्व में आपको बता चुका था कि लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में 2 रूप निष्पन्न होते हैं, तो गम धातु में भी 2 ही रूप बन रहे हैं। प्रथम पुरुष लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन के रूप होंगे गच्छतु, गच्छतात। ये 2 रूप प्रथम पुरुष एक वचन के हुए। फिर द्विवचन में होगा गच्छताम, बहुवचन में होगा गच्छन्तु। मध्यम पुरुष के रूप गच्छ, गच्छतम, गच्छत। उत्तम पुरुष के रूप गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। लंग लकार के रूप प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष के रूप अगच्छ है, विसर्ग होगा यहाँ पे। फिर आगे लिखते हैं अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष के रूप अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष के रूप गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। बहुवचन में विसर्ग लगेगा। मध्यम पुरुष के रूप गच्छे है, एक वचन में विसर्ग है। गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष के रूप गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। छात्रों बार बार विसर्ग के बारे में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब में एक ही तरीका होगा। लृट लकार की ओर चलते हैं। मूल धातु गम को गच्छ नहीं होगा और मूल धातु गम से ही रूप चलेंगे। वही तरीका होगा जैसे भू धातु से भव बन करके ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यतः, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः प्रत्यय जोड़े थे। उसी तरह
इस धातु में भी हम प्रत्यय जोड़ करके लिट लकार के धातु रूप बना सकते हैं। तो छात्रों लिखिए, प्रथम पुरुष के रूप गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के रूप गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष के रूप गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। विसर्ग लगाने का तरीका वही होगा जो आपने लट लकार में अपनाया था, अर्थात एल आकार। तीनों पुरुषों के द्विवचन के रूप और उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप, इसमें विसर्ग लगेगा। अब छात्रों, दृश्य धातु के रूप पढ़ेंगे। दृश्य का अर्थ होता है देखना, और इसके रूप अर्थात इस धातु से बनने वाले रूप बदल करके बनेंगे। दृश्य को पश्य होगा, दृश्य को पश्य हो करके रूप चलेंगे। तो सर्वप्रथम लट लकार में देखते हैं हम, अपनी नोटबुक में लिख लें। दृश्य का अर्थ लिख लो, देखना, और इसके पास में लिख लो इसका दूसरा रूप पश्य, जिससे रूप चलेंगे। लट लकार में प्रथम पुरुष के रूप पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। उत्तम पुरुष के रूप पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। विसर्ग का वही तरीका एलाकार। अब चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार में दृश्य धातु के रूप होंगे प्रथम पुरुष में पश्यतु, पश्यतात। ये दो रूप होंगे एक वचन में। फिर द्विवचन में पश्यताम, बहुवचन में पश्यन्तु। मध्यम पुरुष के रूप पश्य, पश्यतम, पश्यत। उत्तम पुरुष के रूप पश्यानि, पश्याव, पश्याम। लंग लकार अर्थात भूतकाल में प्रथम पुरुष के रूप अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन्। मध्यम पुरुष अपश्य है, विसर्ग होगा यहाँ पे। फिर द्विवचन का रूप होगा अपश्यतम,
बहुवचन में अपश्यत, तय हलंत नहीं होगा। उत्तम पुरुष के रूप अपश्यम, मैं हल होगा। द्विवचन का रूप अपश्याव और बहुवचन का रूप होगा अपश्याम। वेदिलिंग लकार, जैसा कि आपको इसका अर्थ पहले ही बता दिया गया है। आज्ञा या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष के रूप होंगे पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः। बहुवचन में विसर्ग आएगा। मध्यम पुरुष के रूप पश्येः, विसर्ग होगा। द्विवचन का रूप पश्येतम, बहुवचन में पश्येत। उत्तम पुरुष पश्येयम, पश्येव, पश्येम। लृट लकार, जैसा कि नम धातु और इसके अलावा नम के अलावा अपनी पड़ी गम धातु, इसमें बदल कर रूप बने थे। इसी प्रकार यहाँ पश्य से नहीं बन करके दृष्ट धातु से रूप बनेंगे। आप इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें, रूप बदल करके बनेंगे। लृट लकार के प्रथम पुरुष के रूप इस तरह से चलेंगे। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ। उत्तम पुरुष द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्याम, द्रक्ष्यामः। छात्रों, इसी तरह से पा धातु मूल रूप से होती है, इसको भी पिब रूप से पिब बन करके रूप चलेंगे। पा को पिब बनेगा और पा का अर्थ होता पीना। लट लकार में पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथ, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। आपने पूर्व में पच धातु, गम धातु आदि धातुओं का निर्माण किया। शेष लकारों में सिर्फ लृट लकार को छोड़कर उसी तरह से रूप बनेंगे। सिर्फ आपको लृट लकार में थोड़ा ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से गम धातु के रूप, नम धातु के रूप मूल धातुओं से ही प्रत्यय जुड़ करके
बनाए गए हैं। इसी तरह यहाँ पा धातु से रूप चलेंगे। लिख लीजिए, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति। मध्यम पुरुष के रूप पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यथ। उत्तम पुरुष के रूप पाश्यामि, पाश्चावः, पाश्चामः। छात्रों, इसी तरह अब मैं कुछ धातुएं आपको दे रहा हूँ, उन धातुओं के रूप आपको बनाने हैं। लिख लीजिए, जी धातु, जी को जय बन करके रूप चलेगा। इसके अलावा हस धातु, लिख, चुर, चुर का मतलब होता है चुराना। इसके अलावा कथ धातु, कथ, क और थ, कथ। धातु रूप बनाने का तरीका वही होगा जैसा कि आपने पूर्व में लिख लिया है। इस तरह से आप इन धातुओं का निर्माण करेंगे और प्रत्येक धातु का निर्माण पांचों लकारों में करेंगे। छात्रों, नेक्स्ट वीडियो शब्द रूपों का होगा। फिर उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।